उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यूपी प्रेस क्लब सभागार में कशिश मीडिया परिवार के निदेशक मोहम्मद जिया सिद्दीकी की ओर से कशिश मीडिया द्वारा आयोजित शान उत्तर प्रदेश का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद के शिक्षाविद इंजीनियर मोहम्मद नसीम सिद्दीकी ने वरिष्ठ व्यापारी नेता अशफाक हुसैन मेकरानी और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पत्रकारों, समाजसेवियों, शिक्षकों, चिकित्सकों को शान उत्तर प्रदेश सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि इंजीनियर मोहम्मद नसीम सिद्दीकी ने कहा कि पत्रकार किसी गुट का नहीं होता बल्कि निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका में होता है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखने में स्वच्छ पत्रकारिता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की पत्रकारिता चुनौतियों के बीच से गुजर रही है। सम्मान समारोह के संयोजक मोहम्मद जिया सिद्दीकी ने कहा कि गोरखपुर जनपद में लोगों का सहयोग करने वाले अशफाक हुसैन मेकरानी और मुर्तज़ा हुसैन रहमानी के सामाजिक कार्य को देखते हुए शान उत्तर प्रदेश का रत्न बनाकर इस सम्मान से नवाजा गया है। कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान शहरियार खान ने कहा कि समाज में काम करने वाले कर्मयोगी होते हैं। उन्होंने सभी सम्मानित होने वाले विभूतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं कई और लोगों ने भी इस सम्मान समारोह में अपने वक्तव्य रखे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सलमान अहमद ने भी अपनी बातों को रखा। उनकी क्या बातें रखी उन्होंने वो आपको सुनाते हैं। साथ में जो सम्मान दिया गया उसकी भी एक झलकियाँ आइए देखते हैं। अब इसके बाद शहबाज अंसारी साहब। ये सब यादें हैं जब आपके कमरे में ये गाना रहेगा। ये जिया भाई के लिए बहुत शानदार बना है ये। अरे सर, आपकी सोच को ताली बजती रहे भाई। तूफान से हम लाए हैं किस्ती निकालकर। मैंने सोच रखा है उन तमाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उल्लेखनीय जनाब सलमान अहमद साहब, बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी सोच है और बहुत कर्मठ पत्रकारों में से हैं। और जब भी इनसे मुलाकात होती प्रयागराज में तो ये सिर्फ पत्रकारों, पहले साथियों ने भी कहा कि कुछ छोड़ा ही नहीं बोलने को। सारी बातें जो हम सोच रहे हैं बोलने की तो भैया के मुख से सरस्वती पहले ही बोल जाती हैं, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने को। लेकिन दिमाग में ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था, पोते लगा रहा था कि सारी बातें तो ये बोल के बोलूं तो क्या हो। तो एक छोटे से दिमाग में छोटी सी बात ये आई कि क्यों मैं अपने बड़ों बुजुर्गों और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मोहतरम आली जनाब सरदार शहरियार साहब, इनका नाम मैंने काफी सुना था, आज इनको रूबरू भी देख रहा हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। कि जिस तरीके से शिक्षकों का निर्वाचन क्षेत्र तय किया गया है, जैसे एक अपने आप में हर आदमी अपने कुएं को समझना समझता है। मैं भी किसी बहुत बड़े संगठन का दौरा पर साथी हूँ और यहाँ पर बहुत से साथी हैं जो अपने अपने पत्रकार संगठन लेकर के चल रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी और आपकी बिरादरी जुमला पत्रकार से पहचानी जाती है, तो ये सारी चीजों को हटा करके अगर हम सिर्फ पत्रकार बन करके किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म को लेकर पत्रकारों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की जाए। और दूसरी अहम बात जो राघवेंद्र भैया ने बताया कि मौखिक तौर पर ये भी हमारी आंखें खुली हैं। आज अभी तक मैं खुद एक इंद्रलोक में कह रहा था कि हम चौथे स्तंभ के एक ईंट हैं, तो पता चला कि वो चौथा खंभा है ही नहीं, वरना स्तंभ तो हमारे तीन ही है, चौथा स्तंभ तो हमने बिना वजह अपने आप को बना रखा है। तो क्यों ना इन दो बातों को आज हम जो भी छोटे बड़े मझोले, मुझे तो नहीं समझ में आता कि छोटे बड़े मझोले किसे कहते हैं, जितने भी हम कलम के सिपाही हैं,
क्योंकि मेरा ये मानना है कि मोबाइल फोन चलाने के बाद भी कुछ ना कुछ जुमलों को बोलने के पहले उसको भी कलम चलानी पड़ती है, और जो कलम नहीं चलाता तो फिर वो खुना हुआ पत्रकार है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, खुना हुआ पत्रकार। लेकिन अगर वो कलम नहीं चलाता है और किताबों का अध्ययन नहीं करता है तो फिर वो पत्रकार नहीं हो सकता। तो हम सभी लोग, सारे स्तर के जो अपने आप को समझते हो, सारे पत्रकार, क्यों ना आज कशिश मीडिया के बैनर तले यूपी प्रेस भवन जैसे मातृत्व भवन के अंदर हमारे अध्यक्ष आली जनाब सरदार शहरियार साहब और मेजबान जिया सिद्दीकी साहब और एजुकेशन के अलमबरदार इंजीनियर साहब के सामने ये प्रण है कि हम अपनी सारी बिरादरियों को, सारे बैनर्स को, सारी न्यूज एजेंसीज को हटा करके एक पत्रकार के नाम पर एक टेबल, एक प्लेटफॉर्म अनाउंस करें जहां से आवाज उठे कि पत्रकार को मौखिक नहीं लिखित रूप में चौथा स्तंभ माना जाए और पत्रकारों को सुरक्षा उसी तरीके से प्रदान की जाए जिस तरीके से 3 स्तंभ से जुड़े हुए लोगों की दी जाए। किसी भी बिरादरी में और किसी भी जमात के अंदर कभी भी वो तरक्की हो ही नहीं सकती जिस दिन मैंने आपको अपने से छोड़ा या आपने मुझे अपने से छोड़ा समझा। खुदा के रास्ते सबसे पहले इस दीवार को गिराएंगे, इस दीवार को जब तक नहीं गिराएंगे आप और हम लाख सर पटकने, लाख जिया सिद्दीकी पैदा हो जाए, लाख भवन खड़ा हो जाए, पत्रकार कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमको और आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि ना कोई हम में से किसी से छोटा है, ना कोई हम में से किसी से कोई बड़ा है। जब ये दीवार हम गिरा देंगे, एक दूसरे की दिल की गहराइयों से रिसर्च शुरू करेंगे तो यकीन करिए ये प्रशासन, शासन, केंद्र की सरकार तक आपके और मेरे भाई बहनों के कदमों में गिरी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।